हाय। गूगल एड्स सीखने में ये वीडियो आपका सबसे पहला वीडियो होना चाहिए। गूगल एड्स जो है एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अलग अलग जगहों पे किसी बिजनेस का एड्स रन करते हैं। लाइक हम गूगल में एड्स को प्रमोट कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं या किसी दूसरी वेबसाइट्स पे भी हम एड्स को रन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक गूगल सिंगल एड्स प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपको काम करना होगा, कैंपेन बनाना होगा, कीवर्ड रिसर्च करना होगा, एड्स बनाना होगा, बहुत सारे काम होते हैं। तो सारा काम आप एक साथ नहीं सीख सकते हो। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। गुड क्वालिटी का कीवर्ड्स क्या होता है, बैड क्वालिटी का कीवर्ड्स क्या होता है, निगेटिव कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड कैसे रिसर्च करें, कहाँ से रिसर्च करें, इन सब की जानकारी होना इम्पोर्टेंट है। और यहीं से गूगल एड्स को सीखने की शुरुआत होती है। तो अभी मैं डिस्कस करूँगा कीवर्ड्स के बारे में। तो कीवर्ड्स क्या होता है? सपोज कि आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई आईफोन या कोई मोबाइल फ़ोन परचेज करना है। तो आप क्या करते हो? आप गूगल में सर्च करते हो कि लेटेस्ट आईफोन, ये आईफोन अंडर 50,000, आईफोन अंडर 1 लाख, ये आईफोन 13, ये सैमसंग गैलेक्सी लेटेस्ट मोबाइल। तो ये जो आप गूगल में सर्च करते हो ना, जो सिंगल वर्ड्स नहीं होता है, दैट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, या एक सेंटेंस होता है या सिंगल वर्ड भी हो जाता है। तो इसको टेक्निकली हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि लेटेस्ट आईफोन, ये एक कीवर्ड्स हो गया। आई वांट टू बाई लेटेस्ट आईफोन, ये भी एक कीवर्ड्स हो गया। या विच इज द बेस्ट आईफोन, ये भी कीवर्ड्स हो गया। आईफोन 13 प्राइस, ये भी कीवर्ड्स हो गया। या आपको कहीं टूर पे जाना है, गोवा जाना है, तो आप क्या सर्च करते हो? गोवा टूर, गोवा टूर एजेंसी, व्हेन टू विजिट गोवा, हाउ टू गो टू द टू गोवा, बेस्ट होटल इन गोवा, होटल ट्रेवल पैकेज, चीफ गोवा टूर पैकेज, गोवा ट्रेवल एजेंसीज, गोवा ट्रेवल एजेंट, बेस्ट गोवा टूर एजेंसी। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग सर्च करते हैं। तो जो भी सर्च करते हैं हम गूगल में, जो कीवर्ड्स और सेंटेंस या ग्रुप ऑफ सर्च होते हैं, या जो हम क्वेरीज करते हैं एक्चुअली, उसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। तो इसको समझना जरूरी होता है। जैसे कि अगर हम सर्च करें लेटेस्ट आईफोन, तो आपको बहुत सारे सजेशंस भी आते हैं। और ये सजेशन गूगल दिखाता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं इस टाइम पे। तो मैंने सर्च किया लेटेस्ट आईफोन, एक कीवर्ड्स डाला, तो मुझे और भी अलग अलग कीवर्ड्स के सजेशन दिख गए। जैसे कि लेटेस्ट आईफोन इन इंडिया, लेटेस्ट आईफोन प्राइस, लेटेस्ट आईफोन प्राइस इन इंडिया, लेटेस्ट आईफोन 13। तो ये सारे कीवर्ड्स हो गए। इन कीवर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। मीन्स हर कीवर्ड्स कुछ बोलता है। अब कीवर्ड्स क्या बोल रहा है उसको जो समझ गया वो अच्छा गूगल एड एक्सपर्ट बन सकता है। जैसे कोई सर्च करता है आईफोन प्राइस, मीन्स इस बंदे का बजट नहीं डिसाइड है, अभी आइडिया लेना चाहता है कि आईफोन कितने की आती है, उसको नहीं पता। मीन्स उसको अब डिसाइड नहीं है, फाइनल नहीं, अभी सर्च करेगा कितने की आती है, उसके पास पैसा होगा उतना तब वो परचेज करेगा। ठीक है। कोई सर्च करता है कि बाई लेटेस्ट आईफोन ऑनलाइन, कोई सर्च करता है या ऑनलाइन स्टोर सर्च करता है, या आईफोन स्टोर को सर्च कर लिया, आईफोन स्टोर नियर मी। तो जो यूजर सर्च करता है आईफोन स्टोर नियर मी, उसका एक अलग मीनिंग है। ये कीवर्ड्स कुछ अलग बोलता है। मीन्स बंदे को स्टोर में जाना है, चांसेस है कि वहां से वो परचेज करेगा, वो ऑनलाइन ही परचेज करेगा, वो एप्पल के स्टोर में जाके परचेज करेगा। और पहला जो कीवर्ड्स था आईफोन, लेटेस्ट आईफोन प्राइस, वो यूजर को अभी नहीं पता था कि नया वाला आईफोन कितने को आ रहा है।
वो अभी रिसर्च कर रहा है। तो जितने कीवर्ड्स होते हैं सबका एक मीनिंग होता है, सबका अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि आईफोन स्टोर दिल्ली, आईफोन ऐप्स स्टोर। अब देखो यहाँ पे आईफोन ऐप स्टोर, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। किसी को आईफोन परचेज करना होगा वो आईफोन के स्टोर में जाएगा, बट अगर आपने ले लिया कि आईफोन ऐप स्टोर, मीन्स ये किसी स्टोर की बात नहीं करा। जैसे आईफोन का जो एप्लीकेशन का स्टोर होता है जहाँ से हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं उसके बारे में सर्च कर रहा है। तो कितना डिफरेंस हो जाता है दोनों के मीनिंग पे। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अच्छे से नहीं समझ पाता है तो वो अच्छे से गूगल एड्स के पे मार्केटिंग नहीं कर पाता है, रिजल्ट नहीं ला पाता है। तो ये शुरू से लेके और लास्ट तक, लास्ट मीन्स आप जब एक्सपर्ट बन जाते हो तब तक ये चीज़ें आपको सीखनी होती है और इस पे ही काम करना होता है। तो कीवर्ड्स पे आप जितना टाइम दे सकते हो समझने के लिए उतना टाइम देना चाहिए, उतना स्टडी करना चाहिए। आप कीवर्ड सर्च करो, गूगल में कोई भी कीवर्ड डालो, देखो गूगल क्या क्या सजेशन देता है। प्रत्येक कीवर्ड्स को एंजॉय करो, पढ़ो कि अच्छा इसका मतलब क्या हो। कोई सर्च करता है आईफोन स्टोर इन सीपी, आईफोन ऐप स्टोर डाउनलोड, आईफोन एप्पल स्टोर, मीन्स इन कीवर्ड से क्या मतलब है। इसी तरह आप कोई सर्च करते हो, जैसे गोवा टूर था, आप यहाँ पर कितने सारे कीवर्ड्स हैं, गोवा टूरिज्म, गोवा टूर पैकेज, गोवा टूरिस्ट प्लेसेज, गोवा टूर पैकेज फ्रॉम दिल्ली, गोवा टूर एजेंसी, मीन्स कितने अच्छे अच्छे भी कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं। तो सपोज करो कि गूगल आपको 10 कीवर्ड्स दिखाता है और 10% इसको सर्च करते हैं, मीन्स आपके 10 फ्रेंड्स हैं, कोई इस कीवर्ड को सर्च करता है, कोई दूसरे कीवर्ड को सर्च करता है, मीन्स सबके दिमाग में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग मीनिंग है। तो लोग अपने अपने हिसाब से उसको टाइप करके सर्च करते हैं। तो इस मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा कि कीवर्ड कैसे रिसर्च करें। तो एक तो आइडिया आपको दे गया जो बेसिक होता है कि गूगल में एक कीवर्ड सर्च को गूगल ऑटोमेटिक आपको बहुत सारे कीवर्ड्स दिखा देता है। तो एक तरीका ये हो गया। नेक्स्ट तरीका मैं अगले वीडियो में आपको शेयर करूंगा।